अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। होप यू आर डूइंग वेल। देखें, बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि सर टेस्ट कब होगा। पहला सवाल ये है, तो टेस्ट की डेट अभी तक कंफर्म नहीं है। उसकी दो वजूहात हैं। सबसे बड़ी कि इलेक्शंस की एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज़्यादातर स्टक हैं इलेक्शन के अंदर, और उसकी वजह से भी जो डेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं। पहली वजह। दूसरी वजह आप ये कह सकते हैं कि ये 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट्स हैं और इनकी मैनेजमेंट के अंदर वो रिस्क नहीं ले सकते। उसकी वजह भी इलेक्शन ही है। और जो टीचर्स या जो मेंटोर्स हमारे ये कह रहे हैं कि जी जो जॉब्स हैं वो ज़्यादातर बिक जाती हैं, या जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, उनसे मैं बस यही कहूँगा कि इलेक्शंस की वजह से हो सकता है कि ये जो अलमिया चलता हुआ आ रहा है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा कि अलमिया नहीं चल रहा, वो काफ़ी हद तक जो है वो बैकफुट पे जाएगा और ये जॉब्स जो हैं वो मेरिट पे जाएंगी। तो आई विल एनकरेज कैंडिडेट्स टू वर्क हार्ड एंड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एग्जाम। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। तो आप प्रिपेयर करें इसके लिए और हार्ड वर्क करें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि मैंने ऑब्जर्व की, और अब मेरी राय तकरीबन 30,000 लोगों को इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि 30,000 अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हमारे फॉलोअर्स हो चुके हैं। तो मैं उन 30,000 लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि देखें, अगर मेरी आधी स्टेटमेंट आप सिर्फ लेंगे ना, तो हो सकता है आपको मेरी बात गलत लगे, पर अगर आप मेरी बात तसल्ली से पूरी सुनेंगे ना, तो आपको बात समझ में आएगी। इस दुनिया के अंदर कोई भी मुल्क उठा लें, कोई भी मुल्क उठा लें, वहाँ करप्शन होती है, ठीक है। ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोई ऐसा मुल्क हो जहाँ पर करप्शन फ्री स्टेट हो, करप्शन हो ही ना। हर जगह करप्शन होती है, ठीक है। तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ करप्शन को एक जवाब बना लेंगे, ठीक है, और अपनी तैयारी, अपना फोकस हटा लेंगे किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन लोगों में से बन जाएंगे जो कि बैक सीट पे आके अपने फेलियर्स को, अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर डालते हैं, ठीक है। मैं किसी का नाम नहीं लेता, क्या ये कैसा है वैसा है, मेरी नेचर नहीं है ऐसी। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से इंटरेक्ट करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैं सिर्फ ये बोलूँगा कि जो मुझे पसंद करते हैं या जो मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, जो चाहते हैं कि जी मैं उनको गाइड करूँ, तो मैं सिर्फ उनको ये कहूँगा कि आप नेगेटिविटी को छोड़ दें। देखिए, नेगेटिविटी बहुत है सोसाइटी के अंदर। जवाब बहुत सारे आ जाते हैं कि यार इस वजह से मैंने तैयारी नहीं की, वहाँ तो पैसे चल रहे थे, वहाँ तो ये हो रहा था, वहाँ तो वो हो रहा था। ये बातें तो अभी से थोड़ी चल रही हैं, ये जब से हमारे आबाओ अजदाद एग्जाम्स दे रहे हैं तब से चल रही हैं। पर फिर भी जो मेहनत करते हैं उनको जॉब्स मिलती हैं। हाँ, ये बात हकीकत है कि आप लोगों को इसके साथ पैरेलल स्टेप्स लेने चाहिए कैंडिडेट्स को, और इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। पर आपको है ना अंदाजा हो जाता है कि किसी की, जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दी थी कि इंडियंस क्या करते हैं, जब उनकी किसी भी एक्टर की प्रोफाइल नीचे जा रही होती है ना, वो पाकिस्तान के खिलाफ मूवी बनाने लग जाता है। तो सेम इज द केस विद आवर मेंटोर्स। जहां पर उनकी पॉपुलैरिटी थोड़ी सी नीचे जा रही होती है, जहां पर ऐसा लगता है कि एडमिशन्स नहीं आ रहे, कोई चीज़ नहीं हो रही, तो वो इस टाइप के इशूज क्रिएट करके थोड़े अरसे तक वो इशूज चलते हैं और फिर दोबारा से डाउन हो जाते हैं। तो ये एक जो चीज़ है ना, ये आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को समझना चाहिए कि ये चीज़ें चलती रहती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ये रिजॉल्व भी हो जाती हैं। और आपके चीज़ें करने से ना, अगर आप बुरा ना मानिएगा, पर ये बात हकीकत है, और ये बात मैं स्टेटिस्टिक्स को देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोगों के धरनों से, आप लोगों के, देखिए मैं इसको ना मतलब पॉजिटिव में नहीं बोल रहा, मैं तंजिया, क्योंकि मैं लोगों को बता के बोल रहा हूँ, ये तंजिया मैं बात कह रहा हूँ। हमारे जो निज़ाम है उसके ऊपर मैं तंज करते हुए कह रहा हूँ कि आप लोगों के रोने से, आप लोगों के धरना देने से, आप लोगों के विदाउट डायरेक्शन किसी भी काम करने से किसी को कोई फर्क पड़ा है या पढ़ेगा? ऐसी तो हजार और चीजें भी हैं। आप देख लें, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स होती हैं जो कि पूरी इमारत बन जाती है, पूरी इमारत बन गई, इवन उसके अंदर टाइलें भी लग गई, उसके अंदर शीशे भी लग गए, प्रॉपर बन गई, और फिर एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है कि जी इसको तोड़ दो। ओ भाई, जब ये बन रही थी तब तुम कहाँ मरे हुए थे? अब जो उस वक्त जो कमिश्नर था, उस वक्त जो वहां पर डिप्टी कमिश्नर थे, उस वक्त जो वहां पर औहदेदारान थे, उनसे कोई नहीं पूछता कि जी ये तुमने अलाउ क्यों किया बनने को।
पर जब ऑर्डर आता है तो उन गरीबों के साथ उनकी मत मार दी जाती है, उनकी बिल्डिंग्स तोड़ दी जाती है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, और जब बन रही होती हैं तो वो रिश्वतें लेके उनको बनाने दी जाती हैं। तो ये बात तो अजल से चल रही है ना, और अब तक चलेगी। तो दो ही सूरत हाल निकलती हैं, या तो हम इस सिस्टम को रोते रहे और अपनी तैयारी छोड़ दें, या तो हम अपनी तैयारी पे फोकस रखें और तैयारी को तैयारी समझें। मेरे भाई, जो स्टडी है ना उसको स्टडी समझें अगर आपने करना है। और अगर आप मतलब सिर्फ फन के लिए कर रहे हैं और आप लोगों को ये लगता है कि जी बस हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो यार ना दें एग्जाम, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत ज्यादा है। और जस्ट फॉर फन अगर आप दे रहे हैं तो ना दें। मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने सिर्फ 2 या 3 टेस्टों की जिंदगी में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की। एक FIA का एग्जाम था जिसमें मेरी पूरे संघ में 3rd पोजीशन आई थी, ऑन रिकॉर्ड है वो अल्हम्दुलिल्लाह। और एक दो और टेस्ट थे जिसके अंदर मेरे कोई यूनिवर्सिटी के टेस्ट थे जिसमें मैंने टॉप किया था। तो उनकी टेस्ट की मैंने प्रॉपर तैयारी की थी, जिसको तैयारी बोलते हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर किसी टेस्ट में मैं फेल हुआ तो मुझे इस बात का 100% पता है कि मेरी खुद की तैयारी नहीं थी, और मैंने खुद उसको ना फॉर ग्रांटेड लिया था, उसको इतना नहीं लिया था क्योंकि मुझे जरूरत नहीं थी। सीधी मैं बात बताऊं आपको, तो अगर आपको जरूरत है और आप समझते हैं कि यार ये फोकस है, तो ये जो नेगेटिव बंदे हैं जो कि आपको बोल रहे हैं जी बिक गई पोस्टें, इनसे दूर रहें, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो। दूसरी चीज है कि अपनी तैयारी को ना एक डायरेक्शन दें कि जी मैंने आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, और एक रोड मैप हो, और उस रोड मैप के ऊपर है ना आप बिल्कुल स्टक रहे। अगर आप स्टक नहीं हैं तो आप सिर्फ सोचेंगे कि भाई मैंने स्टडी करनी है, आप स्टडी नहीं करते होते। अगर आपने स्टडी करनी है ना तो आप सोचना छोड़ दें। जब भी आपको ये ख्याल आए ना कि जी मैंने स्टडी करनी है, बुक उठाएं और पढ़ना स्टार्ट करना है। एक्शंस के ऊपर बिलीव रखें। आपने अगर एक्शंस के ऊपर बिलीव रखा तो आप आगे जाएंगे। सोच से बात हकीकत है कि पहले एक सोच आती है, पर हम सिर्फ सोचते रहते हैं। आपने सिर्फ सोचना नहीं है, आपने आगे बढ़ना है और आपने काम करना है, ठीक है, प्रैक्टिकल काम करना है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बननी है। दूसरी चीज ये कि मुझे ज्यादातर स्टूडेंट्स कहते थे कि सर आपने ये फलस्तीनी रुमाल पहनना स्टार्ट कर दिया, ये करना। तो देखिए मुझे मेरी अल्लाह ताला ने मुझे अभी इतनी इज्जत दी है कि मुझे तकरीबन 30,000 लोग फॉलो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे हाथ में है वो ये है कि मैं एक फलस्तीनी सिंबल को, जो उनका एक प्राइड है, उसको पहन के अपने जो अपनी मेरी टेरिटरी है मैं उसके अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करूं कि आई एम विद फलस्तीन। तो दिस इज द रीजन आई पुट ऑन दिस रुमाल, और व्हाट यू कैन से फलस्तीनी स्लोगन। तो दिस इज द रीजन आई एम वेयरिंग दिस। तो आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि कम से कम, मैंने अपने घर के ऊपर भी झंडा लगाया है फलस्तीन का, तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये करें, और जब अल्लाह ताला हमें मौका देगा इस्लाम के लिए कुछ करने का तो वी विल डू दैट इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और आपके जो सवालात हैं मैं कोशिश करता हूँ कि उनको जवाब दूं। डिप्रेशन और एंजाइटी के ऊपर भी हम लोग सीरीज बना रहे हैं, और कुछ लोग ये समझने लग गए कि जी मैं मुझे खुद ये प्रॉब्लम है, तो एक अरसा रही है, बिल्कुल रही है, और मैं इसके ऊपर कॉप अप करने की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज जानता हूं। तो इंशाल्लाह ताला मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा आप लोगों से कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। पर मैं एक एडवाइस आप लोगों को यहाँ दे दूं कि दुनिया ना बहुत छोटी है और जिंदगी बहुत छोटी है। अगर कोई बंदा पोस्ट कर रहा है, कोई भी अपना आपको शो कर रहा है पर पॉजिटिव, जिससे सोसाइटी को गलत इमेज ना जाए, आप उसको करने दें। अगर वो कोई आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको करने दें। अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, मैं एक एग्जांपल आप लोगों को दूं यहाँ पर। एक लड़की ने, एक सिंगर ने कहा कि मैं CSS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पूरी कौम उसके पीछे लग गई कि तुझे SPSC में रिश्वत देनी चाहिए, ये करना चाहिए। अब ये मर जाएगी लड़की तो बोलेंगे यार देखा इसकी ख्वाहिश थी CSS ऑफिसर बन जाती। तो यार बर्दाश्त का मादा रखें, दूसरों को अप्रिशिएट करें, उनको आगे बढ़ाएं। तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें कि अगर आप दूसरों का अच्छा करेंगे ना तो अल्लाह ताला आपके लिए अच्छा करेगा। हमारी सोसाइटी में बस अगले ने बात बोली नहीं और हमने उसको पकड़ लिया, तेरी तो ये औकात ही नहीं है कि तू ये काम कर ले। ओ भाई, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, आपकी औकात है कि सिर्फ आप कीबोर्ड वॉरियर बने हुए और अगले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो पहले अपना आप इमेज ऊपर कर जाएं, और जब आप इमेज ऊपर कर जाते हैं ना तो आप दूसरों की लाइफ में, दूसरों की जो छोटी छोटी खुशियां हैं ना उनको बर्बाद करने का जरिया नहीं बनते होते। तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी कोशिश कर रहा है ना उसको आगे बढ़ाएं, उसको रूम प्रोवाइड करें। अपने दोस्तों को कोई चीज दे रहा है तो आप उसको और प्रोवाइड करें ताकि वो और भी आगे जो है बढ़ने की कोशिश करे और आगे जिंदगी में कामयाब हो। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा यही करता रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। दिस इज द रीजन कि मुझे कभी भी कोई ना फाइनेंशियल इशू हुआ ना, और ये सारी चीजें जो हैं नहीं हुई। तो इसका रीजन यही है कि मैं ना दूसरों की मदद ज्यादा कर रहा होता हूँ और मैं ये कोशिश करता हूँ कि जी दूसरे खुश रहें, ठीक है। तो अल्लाह ताला फिर आपकी केयर करता है। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।